चतुर्विभाग योग, अध्याय 13, इसको हम निरंतर ले रहे हैं। आज हम 7वें श्लोक के बाद का विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं। मगर उसके पहले कल जो अपन ने चर्चा की थी उसमें जो खास बातें थी थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर दिया। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में एक ही संदर्भ को बार बार कहा है। हर अध्याय में आपको हमेशा ही लगेगा कि रिपीटिशन है, ये बात तो हम इस अध्याय में सुन चुके हैं, मगर कहने का तरीका थोड़ा सा इम्प्रूव्ड हो जाता है। पहले कुछ बातें और उसको जोड़ के बताते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत जो मेन बातें हैं जिससे आपका बहुत ज़्यादा संदर्भ है, बहुत ज़्यादा उसको समझने की आवश्यकता है, तो 2 मिनट प्रारंभ करने के पहले उसको रिपीट कर देता है। कुछ बात जो हमें समझना चाहिए, इस संसार में भगवान कृष्ण के प्रेम को लेके बहुत भ्रांतियाँ। 16,000 रानी गोपियों से घिरे हुए, पत्नी अलग, राधा अलग, मतलब तरह तरह की भ्रांतियाँ हैं। तो सारा लोग बाग जो कहते क्या है कृष्ण भगवान के बारे में, इतनी मस्ती करते हैं कृष्ण भगवान को, और फिर आप सब हमें नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। भगवान कृष्ण को आप इतनी मस्ती करते हैं। तो देखिए, वाद विवाद तो किसी से आप ना करें, वो मेरा ध्येय नहीं है इस कहने का, और कम से कम हम तो जान लें। क्या जान लें? इस संसारिक प्रेम में और भगवान कृष्ण के प्रेम में कितना अंतर है, कि कम से कम हम तो समझ लें, जो भगवद गीता इतने दिनों से समझ रहे हैं। उत्तर आप भले ही न दें, क्योंकि वो कोई आवश्यक नहीं है, मगर आपके भ्रम तो, आपको हम और आपके भ्रम तो दूर हो। तो क्या है, हमने कल क्या जाना था, समझा था कि जो विपरीत के बिना ना हो सके, या वो जो किसी पर आश्रित हो, वह विकारग्रस्त हो। ये 2 सूत्र कल अपन ने समझे थे। अब संसारिक प्रेम सर्वदा कलह और घृणा के साथ होगा, यानी विपरीत के बिना नहीं हो सकता संसारिक प्रेम। और संसारिक प्रेम वासना पर भी आश्रित होगा, अपेक्षाओं पर आश्रित होगा। किसी से हम प्रेम करेंगे तो या तो उसमें वासना पे आश्रित होगा, या हमारी कोई अपेक्षाएं जुड़ी होंगी उस प्रेम से, आश्रित जरूर होगा। मगर कृष्ण का प्रेम कैसा? कृष्ण के प्रेम में लेश मात्र भी घृणा का पुत्र है, इसलिए उसे शुद्धतम कहा गया, बिना विकार का कहा गया, क्योंकि जब विपरीत होता है तब विकार होता है। कृष्ण भगवान के प्रेम में किसी प्रकार की कोई घृणा का लेश मात्र भी नहीं है, इसलिए वो प्रेम पवित्रतम है, शुद्धतम है, सर्वांगीण है। कृष्ण भगवान कृष्ण का प्रेम वासना पर बिल्कुल आश्रित नहीं है, कहीं कोई इसमें वासना का आश्रय उनको नहीं चाहिए। भगवान कृष्ण को हमसे कोई अपेक्षा भी नहीं है, किसी प्रकार की वो हमसे अपेक्षा नहीं करते, इसलिए कृष्ण भगवान का प्रेम पवित्रतम है, आनंद देने वाला है, और सब पर समानता से बरस रहा है। कहीं कोई सीमा नहीं है, समानता से बरस रहा है। हमारे अब कितना हम ग्रहण कर पाते हैं हमारे पात्र पर निर्भर है, हमारे पात्र कितना हमारा है, कितना हम ग्रहण कर पाएंगे हमारे ऊपर निर्भर है। उनका तो समान रूप से बरस रहा है प्रेम। संसारिक प्राणी इस प्रेम की कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए भगवान कृष्ण के प्रेम को संसारिक भाषा में समझा ही नहीं जा सकता। अनुभूति की जा सकती है, वो भी अनुभूति जो हम और आप चर्चा कर रहे हैं, बाकी लोगों को अनुभूति भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उन्होंने उस तरह के प्रेम को जाना ही नहीं है। सांसारिक प्रेम बस वो दी एंड है उनका वहाँ। अब देखिए, अगर आप भगवान कृष्ण के भजन में जब आप लीन हो जाते हैं, तो महिला हो या पुरुष हो, कृष्ण भगवान के प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि हर कोई ये चाहता है कि भगवान कृष्ण के हमको अपने गले से लगा लें, अलग नहीं निकलना। चाहे वो महिला हो, युवा हो, कोई भी महिला हो, सबकी इच्छा ये जागृत हो जाती है, हर पुरुष की, हर प्राणी की, भगवान कृष्ण को अपने बाहों में भरे। इसमें कहाँ वासना, कहाँ कोई अपेक्षा है? प्रेम का ये स्वरूप जो है हमने जाने ही नहीं है संसारिक लोग। दूसरा जो कल अपन ने चीज और कही थी वो भी आज समझ लो। ये रिमाइंडर्स हैं जिससे आपके दिमाग में थोड़ा सा और हम और आपकी बैठ सकते। आसक्ति और अनासक्ति पर कई बार गीता में अपन ने चर्चा की।
और हमारा हमेशा ये कहता है, प्राणी का सर्वदा ये भाव रहता है कि संसार में हम रहते हैं, बिना आसक्ति के हम कैसे रह सकते हैं। अनासक्ति के भाव का हमें पता ही नहीं। हम कहते हैं कहीं कि हम कोशिश तो करते हैं अनासक्ति भाव पैदा करने की, मगर ये प्रयास हमारे हमेशा असफल हो जाते हैं। नहीं, सच्चाई है। संसार में रह के आप कितना भी सोच लें अनासक्ति भाव, मगर वो आसक्ति तो कहीं ना कहीं आपको जकड़ ही लेती है, उसको हम असंभव मानते हैं। अब देखिए, कल जो एक उदाहरण दिया गया उसको थोड़ा सा समझें तो आपको बहुत चीज़ें समझ में आ जाएगी। क्या कल कहा था, ट्रेन की बर्थ आपने रिजर्व कराई, पैसे खर्च किए, जब आप ट्रेन में सफ़र करने गए उसमें आपने अपनी चादर बढ़िया बिछाई, क्योंकि आपकी रिजर्वेशन सीट है, थोड़ी बहुत गंदी साफ भी करनी, आसक्ति इतनी हो जाएगी उस सीट से कि किसी को शेयर नहीं करोगे आप। कोई कोशिश भी करेगा आपको, किसी माई सीट रिजर्व सीट है, चलिए, इतनी आसक्ति, पैर फैला के आप उसमें आराम से ऐसे लेटेंगे कि कोई और बैठ भी ना पाए, कि कोशिश रहती है, बड़ा प्रेम उस सीट से आता है, इतनी अच्छी बर्थ मिल गई भाई, यात्रा हमारी सुखद रही। मगर जहाँ मंजिल आ गई, जहाँ आपको उतरना है, फिर आप अपना सामान उठा के आप चल देते, सीट की तरफ देखते भी नहीं है, कौन आके बैठा, किसने क्या किया, कोई मतलब नहीं उस सीट से आके। फिर गर्म पैदा होता है, आइए भाई साहब आप बैठो। हाँ, वो बात अलग है। कोई आप सीट को ना थैंक यू कहते हो, कोई बैठ जाए, हमें क्या मतलब। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, आसक्ति और अनासक्ति को रोज हम देखते हैं, ये घटना हमारे जीवन में हमेशा घटती है। और जरा ये सोचे क्या घटित हो गया कि आपके अंदर उस सीट के प्रति, जिससे आपकी शुरू में बहुत आसक्ति थी, अचानक अनासक्ति का भाव क्यों पैदा हुआ। मतलब निकल गया हमारा। मतलब नहीं निकल गया, आपकी मंजिल मंजिल आ गई। कोई मंजिल आ गई मतलब निकल गया। तो देखिए, नहीं मतलब निकलना अलग बात है, मंजिल आ गई आपकी। मंजिल तो क्या है, जो बात है वो ये है, सिर्फ यही घटना घटी, मंजिल आ गई, इसको ध्यान में रखना है। तो आप कभी अपने जीवन में अनासक्ति पैदा करने का प्रयास ही ना करें। क्या करें, अब मंजिल, अपने जीवन की मंजिल कब आएगी, कैसे आएगी, इसको समझें। जीवन में प्रभु से जुड़ने का प्रयास करते हैं सब, तो अगर प्रभु को पाने की मंजिल आ गई तो अनासक्ति भाव पैदा होगा। मंजिल आ जाए अपने जीवन की, अब वो मंजिल आए कैसे, प्रभु से जुड़ने के लिए हम क्या करें, डायरेक्ट ऐसा नहीं हम चलिए हम प्रभु से जुड़ जाते हैं ना, उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ता है। वो अभ्यास क्या है, ये चिंतन प्रारंभ करें, सब काम जो भी हम कर रहे हैं, हो रहा है, सब प्रभु का है। जो कुछ भी हम कर रहे हैं निमित्त मात्र हैं, सब प्रभु की कृपा से हो रहा है, प्रभु के डायरेक्शन से हो रहा है, प्रभु के अनुसार हो रहा है। हम ना करता है ना हमें कोई प्लानिंग हम कर पाते, जो कुछ भी प्लानिंग है सब ऊपर वाले की। फिर और क्या सोचें आप, ये सोचें कि हर प्राणी में प्रभु के दर्शन करने का अभ्यास करें। वो आपका मित्र हो, आपका परिवारजन हो, आपके बच्चे हों, यहाँ तक कि नदी, वृक्ष, प्रकृति की हर चीज में आपको प्रभु के दर्शन पहले हों, बाद में उस आदमी के बारे में आप। इस तरह के भाव में क्या होगा, जो ये कहा गया है कि आपको प्रभु की मंजिल के प्रयास, तो उस समय आपको अनुभूति होने लगेगी कि हम परमात्मा की ओर उपलब्ध हो गया। तो जैसे ही ये मंजिल आएगी, वैसे ही आपका आसक्ति का भाव अपने आप विलोपित हो जाएगा, अनासक्ति का भाव पैदा हो जाएगा। मंजिल आना है, मंजिल आने के लिए प्रयास करना है। सीधे सीधे आपको कभी अनासक्ति भाव पैदा इस संसार में होना संभव ही नहीं। इसलिए आप अपनी प्रयास परमात्मा से मिलने के लिए करते हैं। और देखिए, ये भी कहा गया है, जो कल जो कहा था, दो बातें और दोहरा रहे हैं, जब सारे साधन छूट जाते हैं तभी साध्य की अनुभूति, सारी पकड़, जो भी बात कल हुई थी, तभी वह उपलब्ध हो पाता है। और एक बात जो लास्ट में और कही थी कि परमात्मा की ओर उठाया गया कोई भी कदम कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए घबराए नहीं, आपको अगर कुछ नहीं भी मिल रहा है, आपकी दिशा सही है, तो धैर्य रखें, जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। परिणाम मिलेंगे, परिणाम निश्चित मिलेंगे। अभी नहीं हो रहा है तो कभी ना कभी होगा, तय माने। कल जो बात हुई थी कि
परमात्मा की ओर उठाया गया कोई कदम व्यर्थ नहीं जाता। रूपांतरण जल्दी नहीं होगा पर होगा अवश्य। इस भाव से अपन गीता को सुनते हैं। अब अपन आज के श्लोक में 7वां श्लोक ले रहे हैं। उसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, प्राणी मात्र को किसी प्रकार न सताना, क्षमा भाव, मन की सरलता, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा, उपासना, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता, मन व इंद्रियों से शरीर का निग्रह तथा इसलोक और परलोक में समस्त भोगों में आसक्ति का अभाव, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा रोग आदि में दोषों का बारंबार दर्शन करना, ये सब ज्ञान के लक्षण हैं। ये जो लक्षण बताए गए ज्ञान के लक्षण। अब देखिए क्या है, देखिए ये क्यों बताया जा रहा है आपको। जैसे पिछली बार अपन ने पढ़ा था 12वें अध्याय में, भक्ति श्रेष्ठ है, मगर फिर बताया भक्ति होगी किसके अंतस में पैदा, लक्षण बताए गए थे, आपको याद होगा। लक्षण का बहुत विवरण था उसमें, पूरा अध्याय करीब भक्ति के लक्षण के बारे में था। अब यहाँ क्या है, पिछले श्लोक में कहा गया था कि इस तत्व को जो जान लेता है, क्या तत्व जान लेता है, क्षेत्र और क्षेत्र अलग अलग करने का भाव जो समझ लेता है, भगवान ने कहा था वो ज्ञानी है। जो ये मान लेता है कि क्षेत्र मतलब शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, मैं शरीर नहीं हूँ, ये भाव जिसके अंदर जागृत हो जाता है वो ज्ञानी है। अब वो कहते हैं कि ये ज्ञानी तो है, मगर ये जानना आवश्यक है कि कौन जान पाएगा, कैसे ये ज्ञान पैदा होगा, उस ज्ञानी के क्या लक्षण हो सकते हैं, कौन जान पाएगा इस भेद को। अलग अलग लक्षणों पर विचार किया गया, अलग अलग लक्षण बताए गए। तो ये जो ज्ञानी है, पहले आपको लक्षण पैदा करना पड़ेगा, तभी आप क्षेत्र के अलग अलग करने का भाव पैदा कर पाएंगे अपने आप। सुनना सरल है, मगर शरीर और आत्मा का अलग अलग अनुभूति करना बहुत कठिन काम है। उसके लिए उन्होंने लक्षण बताए। पहला लक्षण क्या है, श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। बहुधा क्या होता है, और आपने अक्सर देखा है, ज्ञान के साथ श्रेष्ठता का भाव जागृत हो जाता है। ज्ञान होगा, साथ ही साथ श्रेष्ठता का भाव भी अंदर जागृत होगा। क्या हो जाएगा मन में, क्या भाव आ जाता है, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, दूसरे निकृष्ट, मैं जानता हूँ, दूसरे नहीं जानते, मैं ज्ञानी हूँ, दूसरे अज्ञानी हैं। तो ज्ञान के साथ ये पहला रोग है। तो ज्ञान के साथ जो बीमारी है वो ये पहली बीमारी यही है, इससे बचना होगा। देखिए, अगर विनम्रता न बढ़ी ज्ञान के साथ, अहंकार बढ़ा, तो ज्ञान फिर आपके लिए जहर हो जाएगा। ज्ञान के साथ विनम्रता न बढ़ी, अहंकार बढ़ा, तो फिर ये ज्ञान आपके लिए जहर हो जाता है। ज्ञान के साथ विनम्रता समानुपाती होना चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान बढ़े, समानुपाती का मतलब इक्वल भी बढ़े, जैसे जैसे ज्ञान बढ़े उसी रेशियो में आपका विनम्रता भी बढ़ना चाहिए। इसीलिए कहा गया है ब्राह्मण को विनयी होना चाहिए। ब्राह्मण में विनम्रता की पहली बात शर्त बताई, अपने आप हो जाती है, क्योंकि वो भगवान से बहुत जुड़ा रहता है। उसके आगे दूसरी बात कही गई, दंभाचरण का भाव, दंभाचरण का भाव। अब इसको समझें आप, इसमें बहुत बहुत मनोवैज्ञानिक बात कही है। देखिए, आचरण हमारे दो तरह के, जीवन में हम जो भी आचरण करते हैं वो दो तरह के हैं। पहला आचरण क्या है, सहज, इसको सहजता से आचरण हो गया, और दूसरा है दम्भ से आयोजित आचरण। अब दोनों में फर्क इतना स्पष्ट है, और जो रोज हम महसूस करते हैं, उन्हीं उदाहरण से जब बात की जाए तो ज़्यादा चीज़ समझ में आती है। अब आप मान लीजिए, आप कहीं जा रहे हैं, मंदिर गए या कहीं भी, एक भिखारी बैठा है और वो आपसे याचना कर रहा है। सहज भाव में क्या होगा, आप जेब में हाथ डालेंगे, देखेंगे 2 का सिक्का, जहाँ भिखारी 5 कुछ सिक्के हो सकते हैं आपके। ज़्यादातर लोग 2 का सिक्का दिखेगा, भिखारी को दे देंगे। ये सहज भाव से, इसमें ये जीवन का सहजता है। ये क्या हुआ, भिखारी ने हाथ फैलाया,
दया करके सहजता करके आपने सिक्का दे दिया, उसमें दया भाव है, कुछ भी भाव समझिए। अच्छा फिर क्या हुआ, मान लीजिए यह दूसरा आचरण हो सकता है, वो इच्छा भाव से निकल जाए, ना ध्यान तो जरूरी नहीं दया, ये सहज आचरण है। या तो आप 2 का सिक्का दे देंगे या नहीं देना, आप निकल के चले जाएंगे, ये हो सकता है। और अगर मान लीजिए सामने मंदिर पे कोई आपका परिचित खड़ा है जो देख रहा है, तो आपने जब भिखारी को जब आप देने दे रहे हैं, अगर कोई देख रहा है आपका परिचित, तो फिर आप क्या करेंगे, पहले तो आपने 5 और 2 के सिक्के में 2 का सिक्के का आवाज़ देके दिया था, फिर आप 5 का सिक्का निकाल के देंगे। क्यों? क्योंकि आपको देख, तो वो 5 का सिक्का निकलेगा। फिर आप नोट पे भी ढूंढ सकते 10 वाला। वो एक अलग बात है, वो आपकी वो है कितना आप उसके हिसाब से चलते हैं। और इसके आगे समझें आप, अगर मान लीजिए आपके परिवार में आपकी लड़की या लड़के को शादी तय करने वाले कोई आए, बातचीत चल रही है, उनको लेके आप मंदिर में दर्शन कराने ले गए, उस समय तो आप 10 के सिक्के से कम दोगे ही नहीं, 20 का ही नोट देंगे, 100 का नोट लेके सामने होटल में जाके खाए। अब ये देखिए ये क्या है, दम है। अब ये क्या है, देखिए ये समझ लें कि अब जो आप ये जो बाद में चीज़ें बताएंगे, अब आप ये पैसे आपने भिखारी को दिए ही नहीं है, ना करुणा है ना दया है, आप एक दम्भ का आयोजन कर रहे हैं। भिखारी की करुणा दया से यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। आप भले ही अच्छा दिखना चाहते हो, आप भले वो अच्छा दिखना चाहते हैं, अपने दम्भ आचरण को करते हुए ही इसको अपन बनावटी नहीं बोल सकते, दम बनावटी आता है। दम्भ मतलब यही दम्भ बनावटी तो है, जो आप नहीं है वो दिखाना है, यही दम्भ है। और क्या, जो आप सहजता से नहीं है वो आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं, यही तो दम्भ है। छोड़ दे रहे हैं आप, दिखाओगे नहीं, घमंड एक अलग चीज, दम्भ का मतलब जो हम नहीं है, वो हम अपनी इमेज हम वैसी बनाना चाहते हैं जो इमेज हमारी सहजता में नहीं है। हम 2 के सिक्के से ज़्यादा देने वाले नहीं हैं, मगर अब 5 और 10 और 20 कुछ भी। सही बात। अब क्या है ये बात देखिए, और अगर इसको समझें, हम अपने बच्चों से घर में क्या कहते हैं, अधिकांश घर की इज्जत का ख्याल रखना, ऐसे काम मत कर देना, इसे नाक कट जाए, ये सामान्य सी बात है। उसमें लोगों की क्या गलत कह रहे, ठीक तो कह रहे, मगर ये किसी ने नहीं कहा कि अच्छे होकर आनंद पाना, आनंद मिलता है तुम्हें इसलिए अच्छे होकर जीवन जियो। वो क्या है, बच्चों को शुरू से अपन ये सिखा दे रहे हैं कि अच्छा इसलिए होना है जिससे घर की नाक न कटे, इज्जत बनी रहे, मतलब अहंकार, परिवार के अहंकार का पोषण करने के लिए तुम्हें अच्छा बनना है, आनंद पाने के लिए अच्छे बनने की बात नहीं सिखाते। क्यों अच्छा बनना, क्योंकि अपना परिवार की प्रतिष्ठा है, उसमें आँच ना आ जाए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन से मिसिंग है, उस तरह ध्यान ही नहीं जाता। अब आप हमेशा बच्चों से यही बात कहते हैं, अब जरा इसको दूसरे ढंग से आप समझें। आप बुरा करने से या बुरा होने से क्यों डरते हैं? मात्र इसलिए डरते हैं कि बुरा करने से या बुरा बनने से आपकी बेइज्जती हो जाएगी समाज में। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, सारी शिक्षा सारे संस्कार यही सिखाते हैं। पीछे अच्छे के पीछे इच्छा यही होगी, अच्छा हम क्यों बनना चाहते हैं, आदर मिले, सम्मान मिले, अच्छा इसलिए हम अच्छा बनना चाहते हैं। और कोई बात नहीं है अच्छे होने की, अधिकांश लोगों की बात है आदर सम्मान मिलती है हमें, इसलिए हम अच्छा होना चाहते हैं। अच्छा थोड़ी सी आप कल्पना करें, अगर ये सुनिश्चित हो जाए कि आप कुछ भी करो, कितना भी बुरा काम करो, ना आपकी बेइज्जती होगी, ना आपका आदर कभी कम होगा, तो अभी क्या आप बुरा काम नहीं करोगे? बिल्कुल अगर ये कह दिया जाए कि आपकी कोई इज्जत कम नहीं होगी, कोई बुरा नहीं कहेगा, कुछ नहीं कहेगा, कितने लोग ऐसे हैं जो फिर भी बुरा काम करने में हिचकिचाए, बहुत। क्योंकि हम अच्छा काम इसलिए नहीं करते कि हमें अच्छा बनना है, आदर मिलेगा, वो मिलेगा। अच्छा और अगर इसको सरलता से समझें, आपको यदि कोई ऐसी अंगूठी दे दी जाए जिसमें आप सबको देखो और आपको कोई ना देखे, मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया हो गया, अब आप उस समय क्या काम पहले करेंगे? सबसे खराब वाला काम जो हमको डर लगता है इससे। सही देखो, ईमानदारी से आपने स्वीकार,
अगर आपको ऐसी अंगूठी दे दी जाए जिसमें आप दिखें, आप सबको देखें, आपको कोई ना देखे, तो सबसे पहले आप सराफा बाजार जाएंगे चाट खाने, नहीं सोना उठाने। आप, मैंने कह दिया, आप क्षमा चाहता हूँ, आप नहीं, अधिकांश ऐसा हो। वैसा है ही, मानसिक है, मानसिकता है। और मोहल्ले पड़ोस में जहाँ आपकी नज़रें थोड़ा इधर उधर हो रही हैं, वहाँ आप एंट्री की कोशिश करोगे, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है। ये मनुष्य की कमजोरियाँ हैं स्वभाव। कहना ये है, सही मायने में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, वो ये समझा रहे हैं, कुछ भी हो, कुछ भी हो, हमें अच्छा ही रहना है। स्वप्रेरणा से, सहजता से, स्वाभाविकता से, कोई हालत हो हम नेक ही रहेंगे, कोई भी हालत हो हम नेक ही रहेंगे सर्वदा। यही ज्ञानी के लक्ष्य, ये ज्ञानी के लक्ष्य। कुछ भी परिस्थिति हो जाए हमें अच्छा ही रहना है, स्वप्रेरणा से, कोई बोली कुछ भी मिले, कुछ नहीं, हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़ना, स्वाभाविकता से। आगे कहा गया है, प्राणी मात्र को किसी को भी न सताना। देखिए, ज्ञानी की बुद्धिमत्ता का सहज बोध ये है, जो ज्ञानी व्यक्ति है वो इस बात को बहुत सहजता से समझता है कि जब भी मैं किसी को सताता हूँ तो अपने सताए जाने का आयोजन और प्रबंधन भी साथ साथ कर रहा हूँ। भले उस समय आपने सता दिया किसी को, मगर आपके विरुद्ध एक योजना बनने का प्रबंधन शुरू हो जाएगा उसी क्षण, क्योंकि वो जिसको आप सताओगे वो आपको छोड़ेगा थोड़ी। तो आपने एक योजनाबद्ध प्रबंधन का शुरुआत कर दी, किसी को सताया आप। मात्र अज्ञानी ही किसी को सताता है। कांटे आप बोएंगे, कांटे बोने का काम अज्ञानी करेगा। कांटे बोना तो है दूसरे को सताना, तो ये कौन करेगा? कांटा कौन बोएगा? अज्ञानी ही कांटा बोएगा। ज्ञानी जानते हैं अच्छी तरह से, क्या जानते हैं कि जगत एक प्रतिध्वनि है, जो मैं बोलता हूँ वही वापस आके लौटेगा। मैं गाली फेंकूंगा तो गाली आएगी लौट के, प्रतिध्वनि, रेजोनेंस। मुस्कुराहट फेंकूंगा तो मुस्कुराहट ही मिलेगी। आपने कभी किसी की मदद नहीं की और आपने नहीं की तो बदले में आपको मदद कहाँ से मिलेगी? पहले आप मदद करना सीखें। दुख दिए ना, अपने लिए दुखों को आमंत्रित करना। देखिए, दुख देना किसी को, अपने लिए दुखों को आमंत्रित कर रहे हैं आप, प्रोसेस शुरू कर दिया आपने, इससे आप बच नहीं सकते। ये जीवन की कुछ सच्चाइयाँ हैं, क्योंकि हम और आप अगर ये सच्चाई समझ लें तो हमारे जीवन में बहुत से कष्ट और बहुत से तनाव, बहुत सी परेशानियाँ स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगी। आप हमेशा ये चाहे कोई कि हमारा आदर मिले, सम्मान मिले, प्रेम मिले, मिले मिले मिले, ना ना ना, आप देना सीखो, मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, बिना प्रयास के मिलेगा। आप प्रेम करना सीखिए, प्रेम करिए, दूसरों को सुख दीजिए, सम्मान दीजिए। आप सम्मान डायरेक्ट पाना चाहते हैं, आप चाहते हो सुबह जब हम घूमने निकले तो लोग हमें नमस्कार करें, हमें ना करना पड़े, क्योंकि हम करेंगे तो हम छोटे हो गए। अब ये माइन्यूट ऑब्जर्वेशन जो है लाइफ के, इसमें हम चूक जाते हैं। किसी बड़े ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कि आप कोई बड़े शास्त्र और पुराण और वेद पढ़ के कंठस्थ करें। जीवन अच्छा जीना है, छोटी छोटी बातें आप अगर सीखना है और आप तो जीवन जिया जा सकता, आनंद से जिया जा सकता। देखिए, कितने लोगों में ये आदत होती है कि बाहर कोई मिलता है, जय श्री जयराम जी की, अब तो खैर प्रथा चल गई, और पहले क्या होता था, अभी भी है, कई लोग यूँ जाते हैं, आपने नमस्ते की यूँ जवाब दे देंगे, अपने से कभी हाथ जोड़ के बहुत जवाब भी नहीं। हमारे यहाँ तो एक दूसरे को सीताराम बोल रहे हैं, यही दूसरे को सीताराम। कहीं तो आश्चर्य से देखते जी अचानक भी हाथ जोड़ रहा है, कोई अधिकारी वगैरह हो, इतनी जो काम उसका हो तो हाथ जोड़ के नमस्कार करता है, तो वो सीधे आते हैं, सामने प्रतीक्षा करते हैं कि हमसे नमस्ते करे, नहीं करेगा तो। हमने ऐसे लोग भी देखे जो हमारे डायरेक्टर थे, महीने में 10 बार उनसे मुलाकात होती थी, 8 बार हम कोशिश करते थे कि हम उनको नमस्ते कर लें, हमने कभी मौका नहीं मिला। वो हमेशा खुद से नमस्ते कर, जबकि हम उनके 10 स्टेप नीचे थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। तो ऐसे लोग भी हैं जीवन में जिनसे वास्ता तो करने के लिए कहा जा रहा है, उनसे सीख लो, जिनका आप उदाहरण दे रहे हैं उनसे सीख। अब क्या आगे का गुण बताया गया? क्षमा भाव।
क्षमा भाव पे मैंने पिछले अध्याय में काफ़ी लंबा डिस्कशन किया था। फिर भी सूत्र ये है, क्षमा भाव में जो मुख्य बात है वो ये है, ये जानना है, अपना आत्म परीक्षण है कि मैं स्वयं भी कमज़ोर हूँ और दूसरा भी कमज़ोर है। जितनी आपको किसी की कमज़ोरी के कारण क्रोध आ रहा है, वो सारी कमज़ोरियाँ मेरे अंदर भी हैं। ये आत्मविश्लेषण करना है। देखिए, जब कोई समझता है कि सबकी एक सी कमज़ोरी है, अपनी भी सीमा है, तो स्वाभाविक रूप से वो क्षमा मांगता है। तो वही गलती तो है। जो क्षमावान नहीं है उसको अपने आप का आत्मविश्लेषण करना चाहिए, तो वो उसको पता चल जाएगा कि जो कमियां, जिस कमियों की वजह से आज हमें क्रोध आ रहा है, वो सारी कमियां हमारे अंदर भी हैं। परिस्थिति की बात है कि इस समय उन कमियों को वो उजागर कर रहा है, कहीं हम भी उजागर करते हैं। समय की, परिस्थिति की बात है, और कोई फर्क नहीं है। ये नहीं है कि आप बहुत महान हैं, आप कुछ गलती करते ही नहीं हैं। जिस गलतियों पे आपको गुस्सा आ रहा है, वो गलतियां आपने, अगर आप शांत भाव से सोचेंगे, वो गलतियां आपने कितनी बार की, किस किस, बहुत बड़ी लंबी सूची आपके सामने आ जाएगी। जहाँ आपने ये सूची की तरफ गई तो आपकी क्षमा भाव अपने आप आगे भगवान कृष्ण कहते हैं मन वाणी की सरलता। मन वाणी की सरलता, तो सरलता का अभिप्राय क्या है? सरलता माने क्या है? सरलता यानी बिना कपट के, सीधा साधा, बिना किसी योजना के, बिना किसी कैलकुलेशन के, गणित के, बिल्कुल सरल, सरलता, बिना कोई, जैसे बच्चों को क्रोध आता है, छोटे बच्चों को, बिल्कुल आपकी तरह लगने लगता है उनका चेहरा, क्षण भर के बाद कोई मुस्कुराने नहीं लगता। जिससे लड़ते हैं उसी से आप देखो 2 मिनट में दोस्ती होगी, आपको आश्चर्य होगा कैसे होता है। मगर आप रोज देखते हैं मगर अपन पकड़ नहीं पाते बातों को। यही एक बड़ा अपने जीवन की सरल सरल चीज़ों से भी अपन नहीं सीख पा रहे। क्यों? यानी जो भीतर था उसके, वही बाहर लाया। जो भीतर था बच्चे के, वही बाहर लाया। अब दुनिया के लोग स्वर्ग नरक के बारे में वो कुछ नहीं सोचता। वो नहीं सोचता कि क्या स्वर्ग क्या नरक, रो रहा है फिर एकदम मुस्कुरा भी देगा। उसके दिमाग में ये बातें नहीं आती हैं कि हम ऐसा कर रहे हैं तो स्वर्ग मिल जाएगा, नरक मिल जाएगा, कुछ नहीं सोचता। वो सिंपल जो है अंदर निकाल दिया, गुस्सा आया निकाल दिया, अंदर गुस्सा आया निकाल दिया, खत्म। मुस्कुराहट आ गई, मुस्कुराने का। मगर जरा अपने बारे में सोचो, अगर हम किसी कारण से एक बार रोना पड़ा, अगर हम और आपको, तो 3-4 दिन लग जाते हैं फिर मुस्कुराने, एकदम से नहीं मुस्कुराते। तो वो चीज़ जो रोने जिसने हमें रुलाया है, अंदर तक हिला के रख देती है। फिर जो अपने ओरिजिनल उसमें भूल पाना या करने में हमें कई दिन लग जाते हैं नॉर्मल आने। बच्चों को देखिए आप, सरलता इसको कहते हैं। हमें लगता है क्या है, देखिए क्यों है बच्चों में, तो वो सोचो कि हमें क्या लगता है, सीधे सीधे जो दिल में है कह दिया तो संबंध बिगड़ जाएंगे, ये भाव रहता है हमारे में। सीधे सीधे जो बात है, बड़ा उपद्रव हो जाएगा अगर सीधा सीधा कोई भाव अगर आपका किसी का आप डायरेक्ट कह दें। अब देखिए सुबह कोई आपको घूमने में मिल गया तो आप क्या कहेंगे सामान्य भाषा में? धन्यवाद आपके दर्शन हुए, बड़ा गुड लक, बड़ा धन्यवाद आपके दर्शन हुए। अंदर आप क्या सोच सकते हैं? बड़ा मनहूस दिख गया साला, आज का पूरा दिन खराब हो गया। सुबह सुबह दिख गया आज। अब अंदर तो आप ये सोच रहे हैं, मगर अगर आप डायरेक्ट आप उससे कह दोगे अरे मनहूस तुम आज क्यों दिख गया, लड़ाई है, डायरेक्ट नहीं कह सकते आप। अब श्री कृष्ण कहते हैं, जो भगवान समझा रहे हैं, देखिए बहुत सरलता से चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? कठिनाई भले हो जाए, यदि मन वाणी की सरलता चाहिए तो जैसा मन में हो वैसी बात करने का साहस निर्मित करना होगा। ये संदेश देने के लिए आपको ये बात कही गई। अब वो देखिए किसी को, इसका मतलब ये नहीं है, देखिए और समझिए, किसी को चोट नहीं पहुंचाना है। हाँ, इस बात के लिए तैयार हों कि जो भीतर है वही दुनिया मुझे जाने, ये साहस होना चाहिए। जो मेरे भीतर है उसी रूप में दुनिया मुझे जाने। सूत्र ये है कि सरलता से झेली गई कठिनाई भी सुख देती है। सरलता से झेली गई कठिनाई भी सुख देती है और जटिलता से आया हुआ सुख भी दुख हो जाता है। गहरे गहरे सूत्र हैं, बहुत सरलता से समझे जा सकते हैं।
ये बात है। देखिए, आप अगर आप इस बात के लिए तैयार हो जाएं, हम और आप, जो हमारे भीतर है उसी रूप में मैं दुनिया में जाना जाऊं, आप में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाएगा। और छिपाने के द्वंद्व जो चलते रहते हैं तनाव के, वो खत्म हो जाएंगे, आपका स्वभाव बदल जाएगा। क्योंकि भीतर, अगर बाहर आपको अच्छा जाना तो आपको ये शर्त लगा दी गई, फिर आपको अंदर अच्छा बनना ही पड़ेगा। और आपके अंदर भीतर अच्छा ही आ गई तो पूरा जीवन सुधर गया और चाहिए क्या। मगर इतना साहस होना चाहिए कि जो हम भीतर हैं। भगवान ने पिछले अध्याय में कभी ये कहा था, यदि चोर भी ये साहस से कह सके कि मैं चोर हूं, उस दिन उसकी चोरी छूट जाएगी। गहरी मनोविज्ञान का साहस चाहिए। ये साहस नहीं है। हम चोरी करके भी चाहते हैं कि चोरी ये सिद्ध करते हैं कि हमने चोरी नहीं की। केजरीवाल बनना हो, आराम से बोलते रहो। बोले मेरी स्वेटर पे MC लिखा है। बहुत बड़ी बात है। उसका अपराध उस दिन विलोपित हो जाएगा, मगर सच्चे हृदय से, किसी सजा से छूटने के लिए नहीं, किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, सच्चे हृदय से अगर वो स्वीकार कर ले कि मैंने अपराध, सजा तो काटनी पड़ती है उसको। काटने दो ना, उसमें कुछ कोई बात नहीं। वो बहुत सरलता से काटने का, उसके जीवन का रूपांतरण हो जाए। मतलब उसके सरलता, सजा वाजा काटना तो एक बाहर चीजें हैं, उससे कोई नहीं। अपराध किया सजा तो कई बार ऐसे लोगों को भी काटना पड़ी जिनने कुछ बुराई नहीं की थी, तो भी काटना पड़ी, मगर वो एक परिस्थिति, वो अलग है टॉपिक। आपका रूपांतरण तो हो जाएगा। बात रूपांतरण की। आगे कहते हैं श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा और उपासना। समझें, देखिए, गुरु के उपासना के साथ उन्होंने क्या जोड़ दिया। गीता में कोई शब्द बेमतलब नहीं कहा, तो गुरु की सेवा उपासना के साथ उसने एक शब्द जोड़ दिया, श्रद्धा और भक्ति सहित। क्यों? एक मनोवैज्ञानिक यथार्थ यह है कि जगत में कठिनतम बात यह है कि सच्चे मन से किसी को गुरु स्वीकार करना, कर पाना, ये बहुत कठिन काम है, सरल काम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मानना कि मैं ज्ञानी हूँ, हमारा अहंकार नहीं मानता। हम किसी से कुछ सीख सकते हैं, हम मानने को तैयार नहीं हमारा मन। वो तो कहेगा मैं ही ज्ञानी हूँ, मैं तो सबको सिखाऊंगा, मेरी क्षमता तो अपन पाए। शिष्य बनना, सीखने की तैयारी यदि है, शिष्य बनना है, सीखने की तैयारी है, तो अहंकार आपको छोड़ना पड़ेगा। बिना छोड़े आप शिष्य नहीं बन सकते। मगर मन की सहज दशा है, क्या है मन की सहज दशा? कि मैं तो शिखर पे हूँ, बाकी सब नीचे। यही तो है आदमी का अंदर, सोचता मैं हूँ शिखर पे, बाकी तो सब हमारे नीचे है। तो गुरु से जो मिलता है यानी ज्ञान, कैसे लौटाया जा सकता है? किसी तरह से उत्तर नहीं हो सकते। कैसे लौटाएंगे? इसका प्रत्युत्तर नहीं हो सकता। इसलिए भारत में बड़े आग्रह से ये बात कही गई है अपने सनातन धर्म में कि श्रद्धा और भक्ति सहित, बाहर भीतर की शुद्धता, अंतःकरण की स्थिरता, मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, लोक परलोक में संपूर्ण भोगों में आसक्ति का भाव, अहंकार का भाव, जन्म मृत्यु जरा रोग दुख इत्यादि के में बारंबार दोषों के दर्शन, ये सब ज्ञान के लक्षण हैं। इनमें जो पॉइंट आए अपन कई बार उसका डिस्कशन भी कर चुके हैं। यानी जब क्या है, देखिए, इन सब चीज़ों में जो ऊपर बात आई, क्या मुख्य बात है कि जब दुख मिल रहा हो, जैसा पिछली कल भी अपन ने चर्चा की थी, जब जीवन में दुख मिल रहा हो, अपने दोष देखें, अपने दोष और कमी का चिंतन करें। जब कभी भी दुख मिल रहा हो तो अपने दोष और अपनी कमियों के बारे में चिंतन करें। सब को ही कारण मानना, और ये मानना कि मेरी ही कुछ भूल हो गई होगी, निश्चित है, उसको खोजना है। अज्ञानी जब सुखी होगा, जब सारी दुनिया बदल जाए, यही तो अज्ञान है। सारी दुनिया का व्यवहार मेरे प्रति बदल जाए तभी मैं सुखी होगा, तो सारी दुनिया तो बदल नहीं सकती, तो आप दुखी ही रहोगे, सुखी हो ही नहीं सकते। ज्ञानी कभी तत्काल सुखी हो सकता है, कभी तत्काल सुखी हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं में परिवर्तन लाना चाहता है। बस स्वयं में परिवर्तन लाना आपके बस की बात है, दुनिया को बदलना आपके बस की बात थोड़ी है।
सब में रूपांतरण करना ये आपकी बस की बात है। तो यहाँ कृष्ण भगवान ने जो जो ज्ञान के लक्षण कहे हैं, उन लक्षणों को जो पूरा करने लगे, धीरे धीरे ज्ञान के मंदिर की ओर वो बढ़ने लगे। यदि हम इन लक्षणों के विपरीत खड़े हैं, विपरीत मार्ग पर हैं, तो यही सब हमारे लिए दुख पीड़ा के कारण बनेंगे। यही जीवन का अंधकार है और यही अपना है। आज के लिए बस इतना ही।